देखिए, मैं भारत सरकार से न्याय न्याय चाहती हूँ, जरूर मेरे को न्याय दिलाएगी, क्योंकि मैं एक माँ हूँ। ये बच्चा इंडिया का है, इसका पापा इंडियन है, तो ये बच्चा तो इंडियन ही है, तो उसको भी उसका पापा भी ले, मेरे को भी मेरा पति मिले। सरकार ने बोला है बांग्लादेश मेरा मायके है, वो मेरा जन्मभूमि है, और इंडिया मेरा ससुराल है, तो एक लड़के को दोनों ही चाहिए। तो उन्होंने खुद का धर्म, सनातन धर्म छोड़ कर मुस्लिम धर्म को अपनाया, वो भी लीगल तरीका से। उन्होंने इस्लाम अपना लिया। हाँ, बांग्लादेश कोर्ट जाकर जरूर वो मैं तो हर हाल में मैं मेरा हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा बच्चा के लिए वो जरूरत है। वो बहुत छोटा है, उसका भी उंगली पकड़ के, पापा का उंगली पकड़ के चलने का टाइम है। पापा का प्यार का जरूरत है, अभी उसको पैसा का नहीं, प्यार का जरूरत है। कि सुनिए, आप बताइए कि आपसे जो आपके पति है वो कब मिले थे और कैसे फिर वो प्यार में बदल गया? वो मिली थी बांग्लादेश में 2021 में, 2021 में मिले थे आप उनसे? मार्च में मिली है, और अप्रैल में तो हमारा शादी हुई है, मतलब निकाह हुई है। मार्च में उनका वो केमिकल का एक डील के दौरान मिली है। मिलने के बाद उन्होंने प्रपोज किया, उसके बाद उन्होंने, जब मैंने मना कर दिया, उन्होंने बहुत प्यार जताया। उसके बाद उन्होंने खुद का धर्म, सनातन धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म को अपनाया, वो भी लीगल तरीका से। उन्होंने इस्लाम अपना लिया। हाँ, बांग्लादेश कोर्ट जाकर एकदम लीगल हुए थे। उन्होंने धर्म चेंज किया। धर्म चेंज करने के बाद उन्होंने मेरे को बांग्लादेश में जो बैतुल मुकर्रम मस्जिद में हम दोनों का निकाह हुई है। उसके बाद से मैं उनके साथ ही हूँ, 2 साल उनके साथ कंपनी क्वार्टर में थी। तो उसके बाद हमारा बेटा भी हुई, हम दोनों का एक बेटा है, अन्नू है। कितने साल का बच्चा है अभी? 1 साल 4 महीने का। 1 साल 4 महीने का। तो अभी क्या हुआ, जैसे आप वो उसके पास दूसरी बीवी भी है, तो क्या चाहती है कि आप उनके साथ रहे या फिर अब अलग रहना चाह रही है? देखिए, दूसरी बीवी तो उसको तो छोड़ के ही मेरे को शादी किया। आप बताइए, उन्होंने तो जब उन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया तो वो बीवी कहाँ से आ गया, बताइए। तो उन्होंने क्या है, उनका जो धर्म चेंज किया है, तो अब वो कहाँ से, पहले तो मुझे पता ही नहीं थी, और अब जब पता है तो उन्होंने मेरे से मिलके भी आई है बांग्लादेश में। अब उनको क्या है, मेरा हस्बैंड बहुत अच्छी है, उनको दबाव पे लिया, उसका पहला पत्नी, उसका 2 बच्चा, बहुत अच्छा खासा दबाव पे लिया है, जो हम दोनों से मिल भी नहीं पा रही है ना। कोई बात तो होती है फोन में, तो डरी डरी के बात करती है। इसीलिए मैंने सर को बताया, इसका भी एक्शन लिया है, क्योंकि ऐसा ना हो जाए मैं इधर से हक का लड़ाई लड़ूं, मेरा पति नहीं है, उसको हत्या कर दिया है, तब मेरे को किसके लिए लड़ाई लड़ूंगी मैं। तो आप चाहती कि वो आपके साथ रहे? हाँ, जरूर वो मैं तो हर हाल में मैं मेरा हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा बच्चा के लिए वो जरूरत है। वो बहुत छोटा है, उसका भी उंगली पकड़ के, पापा का उंगली पकड़ के चलने का टाइम है। पापा का प्यार का जरूरत है, अभी उसको पैसा का नहीं, प्यार का जरूरत है। तो जिस वजह से मैं मेरा बच्चे के लिए ही आई हूँ, किसके इसका पापा जरूरत है, इसका अभी पापा का प्यार का जरूरत है, पापा का अधिकार। तो आपने इस्लाम धर्म छोड़ दिया या आपने इस्लाम धर्म नहीं छोड़ा है? नहीं, मैं तो बचपन से ही मोहम्मडन हूँ, जन्म से ही मोहम्मडन हूँ, फैमिली मोहम्मडन है मेरा। उन्होंने धर्म चेंज किया, जरूर उन्होंने ये बात बहुत अच्छी की है, मैंने इसीलिए उनको शुक्रिया भी करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी पता था जो हिंदू धर्म में 2 बीबी अलाउ नहीं है। अभी तो पता लग रहा है जो 2 बीबी अलाउ नहीं है। उन्होंने इसीलिए शायद उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना के मेरे को शादी किया, जो बच्चा को भी उनका हक मिले, मेरे को भी मिले। तो आप क्या इंडिया में रहना चाहती है या फिर वहां जाना चाहती है बांग्लादेश? देखिए, जैसे सर ने बोला है बांग्लादेश मेरा मायके है, वो मेरा जन्मभूमि है, और इंडिया मेरा ससुराल है, तो एक लड़के को दोनों ही चाहिए, मुझे दोनों ही चाहिए, और जहाँ पति रखेगी मैं वहाँ ही रहूंगी। मुझे ऐसा नहीं है जो इंडिया में रहना है, ऐसा भी नहीं है जो बांग्लादेश में मेरा मायके ही रहना है। जहाँ मेरा हस्बैंड मेरे को रखेगी वहाँ ही रहूंगी, चाहे वो कहीं भी रखे। अच्छा, कहीं भी रखे? हाँ, कहीं भी रखे। कहना है कि मेरा जो धर्म बांग्लादेश में वो जबरदस्ती बदलवाया गया। आप एक बात बताइए, आप कोई एक अच्छा मतलब सुस्त इंसान को जबरदस्ती कोई धर्म चेंज कर सकते, वो भी डिजिटल युग में, इस जमाने में, जिसमें आपको कोई धमकी भी देती है ना, वो भी जाके कंप्लेन कर देते। उन्होंने कुछ किया है? कुछ नहीं, ये सब झूठ है। देखिए, उसका जो पहला पत्नी है ना, दबाव पे उन्होंने ये सब बोला है। नहीं होती तो उन्होंने मीडिया पे, देखिए 2-3 इंटरव्यू दिया है, मैं मीडिया पे नहीं आया, उन्होंने पहले आया है, क्योंकि डीसीपी मैम ने काउंसलिंग किया है, उस टाइम पे उन्होंने स्वीकार किया, जय हाँ मैंने मोहम्मडन बन के इसको शादी किया, मेरा पत्नी है। 2 साल तो मेरे से छंचर कर गए, अप्रैल में 3 साल होने वाला है, और बच्चा है मेरा। तो अरे तुम्हारा बच्चा है, बीवी है, बोल रही हो तो लेके क्यों नहीं जा रही? तो नहीं ले सकती क्योंकि पहला पत्नी है। कतर पहला पत्नी है तो तुमको रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो अगली बार जब बुलाया, मतलब मेरे को भी बुलाया, तो आया है, उनका पत्नी भी, वो भी आया है, तो लेने के लिए बात बोला है। तो उसी टाइम पे उन्होंने क्या किया, मैं आया दूसरी बार, उन्होंने नहीं आया, उन्होंने मीडिया फेस किया घर बैठ के। तो पहले उन्होंने मीडिया पे आके वो जबरदस्ती रचना ने बैठा दिया, जे बोलने से
उसको भागना पड़ेगा इंडिया से, शायद ऐसे ही कुछ प्लानिंग। मास्टरमाइंड तो रचना दी का ही है। अच्छा, अगर आपको भारत सरकार यहाँ का नागरिक दी तो आप लेंगे यहाँ की नागरिकता? देखिए, जो बच्चा के लिए अच्छा होगी भारत सरकार मेरे को देगी तो ये तो मेरे लिए बहुत खूब नसीब का बात है। जो मेरे को नागरिकता मिलेगी, बच्चा के लिए उसका देश है, उसको नागरिक रहने का इजाजत मिलेगी तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अच्छा, आपकी लड़ाई एपी सिंह सर लड़ रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कोर्ट से और सर से क्या मांग कर रहे हैं कि क्या होनी चाहिए आपके? देखिए, मैं भारत सरकार से न्याय चाहती हूँ, जरूर मेरे को न्याय दिलाएगी, क्योंकि मैं एक माँ हूँ। ये बच्चा इंडिया का है, उसका पापा इंडियन है, तो ये बच्चा तो इंडियन ही है, तो उसको भी उसका पापा मिले, मेरे को भी मेरा पति मिले। तो अभी आपको यहाँ कौन सहारा बन रहा है, किसके साथ आप रह रहे हैं, कहाँ रह मैं रहे हैं? अकेला ही रह रही हूँ, रेंट पे रह रही हूँ। बहुत मतलब क्या बताऊँ, नाजुक हालात है मेरा, क्योंकि पैसा का, बच्चा का खर्चा है, रेंट का खर्चा है, तो खाने पीने का बहुत सारा खर्चा है। तो बहुत मतलब इधर उधर से पैसा, बांग्लादेश से भी पैसा उधार लेके, लोन लेके फिर मैं चल रही हूँ। अच्छा, तो आप वहाँ जॉब करती तो आप कितना कमाती थी महीने, कितनी सैलरी थी आपको? देखिए, बेसिक सैलरी कम है, बट मेरे को जो या मिलती है, जब डील हो जाती है तो उसमें से एक बेनिफिट मिलती है, उसमें से लाखों कमाती हूँ मैं। अच्छा, 1 लाख। तो अभी आप अपने बच्चों के लिए फिर जॉब वगैरह करेंगे या फिर किस पे डिपेंड है आप? देखिए, अभी तो मैं फैमिली से मतलब घर इधर उधर से बांग्लादेश से उधार करके पैसा ले रही हूँ, लोन लेके। अभी तो मैं क्या कर सकती हूँ बताइए? बच्चा है ना, बच्चा उसका पापा उसका जिम्मेदारी निभा रही है ना, उसको कोई भी दायित्व निभा रही है, कुछ नहीं कर रही है। मैं भी पापा बन गया, मैं ही मम्मी हूँ, अब इसको छोड़ के मैं कैसे जॉब कर तो सकती हूँ? आपके पति आपसे क्या करे? वो कह रहे कि हम आपके साथ देखिए, रहेंगे, वो तो क्या? रखना चाहती है, वो मेरे को बोला है मैं तेरे को कभी नहीं छोड़ूंगी, वो रखना चाहती है। बट वो पहला पत्नी का दबाव पे वो बहुत ज्यादा ब्लैकमेल कर रही है उसको, और 2 बच्चा को दे के भी ब्लैकमेल करा रही है। वो हत्या भी कर सकती है, उसको जान भी खतरा में, इसीलिए मैंने कंप्लेन भी डाल दिया।